बांग्लादेश का बैग अब एक नया फैशन बन गया है। बांग्लादेश के नाम का बैग आप इस वक्त दिल्ली के सियासी कॉरिडोर्स में देखेंगे, लेकिन वहां इस वक्त ढाका में क्या हो रहा है, जरा अंदाजा लगाइए कि बांग्लादेश को आजादी कैसे मिली थी। याद करिए, साल 1971। क्या भारत के बिना ये आजादी मुमकिन थी? लेकिन आज बांग्लादेश भारत के उसी साथ को, उसी वीरता को, उसी बलिदान को भूल चुका है। बांग्लादेश अब एक नया बांग्लादेश बन रहा है, एक नई हिस्ट्री लिख रहा है और इसमें पाकिस्तान का पूरा सपोर्ट उसे मिल रहा है। बांग्लादेश ने हिंदुओं के साथ धोखा किया है। अब बांग्लादेश एक नई रीति, एक नई नीति, एक नई परिपाटी पर चल रहा है। कुछ लोग इधर दिल्ली में बैठकर बांग्लादेश के नाम पर एक नया मौका ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ये सही वक्त है पहचानने का, हिंदुओं का असली हितैषी कौन है। 16 ডিসেম্বরের বিজয়, ৭১-এ বাংলাদেশের মুসলমানের বিজয়, বাঙালির বিজয়, মুক্তিযোদ্ধাদের বিজয়। 1971 में बांग्लादेश को भारत ने बचाया, लेकिन 53 साल बाद बांग्लादेश ने झूठ क्यों फैलाया? क्या बांग्लादेश एहसान फरामोश हो गया जो 1971 विजय को नहीं पहचान रहा? इन तस्वीरों को कौन भूला हो? भारतीय सेना के उस शौर्य को कौन भूला हो? भारतीय सेना ने बांग्लादेशियों की मदद, बांग्लादेश को बनाने में पूरी जी जान लगा दी, अपनी सेना उतार दी। इंदिरा गांधी ने तो बांग्लादेश के लिए अमेरिका तक से दुश्मनी ले ली थी। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी सेना के सरेंडर की ये तस्वीरें हिंदुस्तान के लिए गौरव। 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने ढाका में सरेंडर कर दिया था, लेकिन अफसोस कि 53 सालों के बाद बांग्लादेश भारत के इस विजय को भूल गया है या जानबूझकर अब याद नहीं रखना चाहता। कल 16 दिसंबर के मौके पर बांग्लादेश विजय दिवस मनाया गया। पूरी कोशिश यही थी कि 1971 की विजय को कहीं से भी अवामी लीग के साथ न जोड़ा जाए। ये तो बांग्लादेश का अंदरूनी मसला हो सकता है, लेकिन बांग्लादेश तो अपनी आजादी में भारत की भूमिका को भी पहचानने से इनकार कर रहा है। कल विजय दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री ने एक पोस्ट किया जिसमें मोदी ने लिखा था कि भारत की 1971 की ऐतिहासिक विजय में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि। बांग्लादेश में प्रधानमंत्री मोदी की इस पोस्ट पर बवाल हो गया है। बांग्लादेश में अब एक कोने से मोदी की इस पोस्ट का विरोध शुरू हो गया है और बांग्लादेश के जिहादी ये दावा कर रहे हैं कि 1971 की विजय में भारत का कोई योगदान नहीं था। वो तो बंगाली मुसलमानों की विजय थी, बांग्लादेश के लोगों की अपनी विजय थी। যেমন কিছুক্ষণ আগে মাত্র আমি দেখলাম যে মোদি দাবি করেছেন যে এই যুদ্ধটা এটা শুধু ভারতের একটা যুদ্ধ ছিল এবং এটাকে ভারতের স্বাধীনতা দিবস হিসেবে আজকে পালন করছে। এটাকে আমরা বাংলাদেশের স্বাধীনতা এবং অখণ্ডতার উপরে আমরা হুমকি মনে করছি এবং আমাদের যে লড়াইটা পূর্ণাঙ্গ হয়নি, আমরা যে উদ্দেশ্যে স্বাধীনতা অর্জন করেছিলাম এবং যে ন্যারেটিভটা মুক্তিযুদ্ধটাকে আমাদেরই করতে পারিনি এবং সবসময় এটা হচ্ছে একটা আমরা মনে হয়েছে এটা একটা বাজারে লিজ নেই, আমরা লিজ হিসাবে হয়তো মুক্তিযুদ্ধটা ভারতের থ্রুতে আমরা করেছি। আমরা এই মুক্তিযুদ্ধের সম্পূর্ণ দখলদারিত্ব চাই, আমরা স্বাধীনতার পূর্ণ অধিকার চাই, আমরা হচ্ছে এই স্বাধীনতার পূর্ণ দখলদারিত্ব চাই এবং পরবর্তী বাংলাদেশে শুধুমাত্র বাংলাদেশে এক্ষেত্রে কোনো ভারতীয় আগ্রাসন, কোনো বিদেশি আগ্রাসন, কোনো বহিঃশক্তির কোনো আক্রমণ, অখণ্ডতার প্রতি হুমকি নিয়ে বাংলাদেশ আর থাকবে না। বাংলাদেশ নিজের ভূখণ্ডে একটা কমিউনিটি হয়ে উঠবে এবং আন্তর্জাতিক ভূখণ্ডে একটা সিভিলাইজেशन হয়ে उठे। बताइए भारत के बारे में नफरत फैलाने के लिए बांग्लादेश के जिहादी कितना बड़ा झूठ फैला रहे हैं। क्या बांग्लादेश के जिहादी बताएंगे कि 93,000 पाकिस्तानी फौजियों के सरेंडर वाला ये वीडियो भी झूठा है? क्या बांग्लादेश के जिहादी बताएंगे कि भारत के सैनिकों की शहादत को भी वो झुटला सकते हैं? 1971 के युद्ध में लाखों बांग्लादेशियों का मारा जाना भी क्या एक झूठा तथ्य था? जाहिर तौर पर ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि कट्टरपंथियों और जिहादियों का बांग्लादेश भारत के वजूद को स्वीकार नहीं करना चाह रहा। इसकी वजह भी आपको समझाएंगे। নরেন্দ্র মোদি একটা স্ট্যাটাস দিয়েছে আজকে, আমি নরেন্দ্র মোদির স্ট্যাটাসে একটা ফ্রেজ আছে, খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা ফ্রেজ যেটাকে আমাদেরকে একটু লোকেট করতে হবে। উনি আজকের এই বিজয়টাকে উনি বলেছেন ইন্ডিয়াস হিস্টোরিক ভিক্টরি ইন 1971। ইন্ডিয়াস
So the focus was India's possessiveness. See the possessiveness, India's victory. এবং এক্ষেত্রে কারো হিস্সা স্বীকার করে নাই। একটা ম্যাচের উইনার একজনই, ট্রফি একজনই থাকে, ট্রফি তো একজনই পায়। তাইলে ৭১-এর ট্রফি যদি ইন্ডিয়া পায় তাহলে বাংলাদেশ পাইছে কি? আবার যদি এটা বাংলাদেশের ট্রফি হয় তাহলে ইন্ডিয়া কিভাবে দাবি করে যে এটা আমাদের ইন্ডিয়ার ভিক্টরি? এবং ট্রফিটা কোথায়? কই? তার মানে আমরা এখানে মানে এই সিচুয়েশনটা ইজ জেনারেটিং মোর কনফিউশন, মোর কোয়েশ্চেন্স দেন आंसर। बांग्लादेश में भारत के खिलाफ झूठ की फैक्ट्री चल रही है, लेकिन बांग्लादेश चाहकर भी इतिहास नहीं बदल सकता। बांग्लादेश कितना भी जोर लगा ले, वो ये तथ्य नहीं बदल सकता है कि 1971 में अगर भारत दखल नहीं देता, अपनी सेना नहीं भेजता, तो उसे कभी भी आजादी नहीं मिलती। बांग्लादेश के जिहादियों के लिए कुछ आई ओपनिंग डेटा है। 27 मार्च 1971 को तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी ने ईस्ट पाकिस्तान की अंतरिम सरकार को समर्थन का फैसला किया। पाकिस्तानी फौज का शिकार बांग्लादेशी लोगों के लिए भारत की सीमाएं खोल दी। बांग्लादेश से भागे शरणार्थियों को भारत ने शरण पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, मेघालय, त्रिपुरा में रिफ्यूजी कैंप बनाए। 9 महीने तक 1 करोड़ लोगों के रहने और खाने पीने की मुफ्त व्यवस्था की। पाकिस्तान को आजाद कराने के लिए भारत 7,000 करोड़ रुपए खर्च किए। और बांग्लादेश के जिहादी कहते हैं अपने हित साधने के लिए बांग्लादेश की आजादी के युद्ध में शामिल हुआ। वो भारत की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। এখন প্রশ্ন আসে, তাহলে ভারত ৭১ সালে বাংলাদেশকে সহযোগিতা কেন করেছিল? তার প্রথম শর্ত ছিল ৬৫ সালের যুদ্ধে ভারত হেরেছিল পাকিস্তানের কাছে। এইজন্য ৭১ সালে বাংলাদেশকে সহযোগিতা করে সে প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিল। দুই যদি বাংলাদেশ পাকিস্তানের অংশ থাকতো তাহলে ভারত তার স্বাধীনতাকে হুমকি মনে করত। এইজন্য সে চেয়েছিল বাংলাদেশ পাকিস্তান থেকে আলাদা হয়ে একটা স্বাধীন রাষ্ট্র হোক। কথা বলেন। ৩ নাম্বার ভারতের আরো উদ্দেশ্য খারাপ ছিল। বাংলাদেশকে স্বাধীন করতে পারলে কখনো বাংলাদেশটাকে রাজ্য বানানো যায় কিনা, ভারতের অঙ্গরাজ্য। এটা সম্ভব হয় নাই, কিয়ামত তক সম্ভব হবে না। भारत के खिलाफ जिस तरह का प्रोपेगेंडा बांग्लादेश में चल रहा है, उस पर हंसी के साथ साथ अफसोस भी होता है। भारत के खिलाफ इस नैरेटिव को जमात इस्लामी बांग्लादेशी फैला रहा है। और जमात इस्लामी वो संगठन है जिसने इस लड़ाई में बांग्लादेश का नहीं पाकिस्तान का साथ दिया। इसलिए जमात इस्लामी अब 1971 के युद्ध के बहाने भारत को बदनाम कर रहा है। আজকে বিজয় দিবসের অঙ্গীকার হবে আওয়ামী লীগ বিভাজন এবং বিভক্তির রাজনীতি ৫৩ বছর করে এই দেশের জনগণকে বিভক্ত করে রেখেছিল। জর্দরম ভারতীয় আধিপত্যবাদ আমাদের বিস্তার লাভ করেছে। আজকে স্লোগান উঠেছে দিল্লি না ঢাকা। আজকে বাংলাদেশের জনগণ বলে ঢাকা। আমরা আমাদের দেশকে শাসন করব, ঢাকায় বসে দিল্লিতে বসে নয়। বিগত ১৫ বছরে দিল্লির নির্দেশে দেশ পরিচালিত হয়েছে। এই দেশের ছাত্র জনতা বুকে রক্ত দিয়ে এই দেশের ফ্যাসিবাদী শাসক গোষ্ঠী শেখ হাসিনা আওয়ামী লীগকে পরাজিত করতে সক্ষম হয়েছে। আজকের এই সমাবেশ থেকে আমরা স্পষ্টভাবে বলতে চাই 1971 সালে লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতাকে ১ বছরের ব্যবধানে আধিপত্যবাদী ভারত হাইজ্যাক করে নিয়েছিল। তাদের দোষর তাদের শেখ মুজিবকে দিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে ভুলণ্ঠিত করে কায়েম করেছিল। পরিষ্কার ভাবে বলতে চাই, বাংলাদেশের মানুষ কখনো ভারতের আধিপত্যবাদকে বরদাস্ত করতে পারে না। বাংলাদেশের সাথে সুসম্পর্ক রাখতে হলে বাংলাদেশের প্রতিটি নদীর পানির ন্যায্য হিস্সা বাংলাদেশকে দিতে হবে। বাংলাদেশের মানুষ বাংলাদেশের কোন জায়গায় ভারত বা ভারতের কোন দোসরকে আর দেখতে চায় না। जमात इस्लामी किसी भी कीमत पर यह नहीं चाहता कि बांग्लादेश में भारत के प्रति कोई समर्थन बाकी रहे। इसीलिए वो झूठ फैलाकर भारत के खिलाफ ये नैरेटिव चला रहा है। लेकिन हकीकत से सिर्फ बांग्लादेशी नहीं बल्कि पूरी दुनिया वाकिफ है।
हकीकत यह है कि भारत की तरफ से बीएसएफ बांग्लादेश मुक्ति वाहिनी को ट्रेनिंग बीएसएफ ने ईस्ट पाकिस्तान के बॉर्डर एरिया में 69 ट्रेनिंग कैंप बनाए। इन कैंप में 30 से 50 हजार बांग्लादेशियों को ट्रेनिंग दी गई। बाद में सीधी 1-to-1 फाइट के लिए इंडियन आर्मी ने डायरेक्ट एंट्री, इंडियन आर्मी और एयरफोर्स ने मिलकर बांग्लादेश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी। भारतीय सेना के 3630 जवानों ने शहादत, 9856 जवान युद्ध में जख्मी हुए, 213 आज तक लापता हैं और बांग्लादेशी कह रहे हैं कि ये भारत की विजय नहीं है। বাংলাদেশকে স্বাধীন করে ভারত ক্ষতি করে গেছে 50 বছরে। 70-এর দশকে তারা ফারাক্কা বাদ দিয়ে বাংলাদেশকে পানি শূন্য করার চেষ্টা করেছে। 50 বছরে তারা কি না করেছে, আমাদের পাট শিল্পকে ধ্বংস করেছে। এখন চাচ্ছে আমাদের গার্মেন্ট শিল্পকে ধ্বংস করতে। সীমান্তে শত শত ফ্যান্সি ডিল কারখানা দিয়া আমার দেশে ফ্যান্সি ডিল পাঠাচ্ছে যুবকদেরকে ধ্বংস করার জন্য। আমার দেশে অরাজকতা করছে, সহিংসতা করছে। বাংলাদেশের অশান্তির জন্য একমাত্র দায়ী হচ্ছে হিন্দুস্তান। 71 তারা দেশের স্বাধীনতায় সহযোগিতা করেছিল, তাদের উদ্দেশ্য খারাপ ছিল। অতএব 16 ডিসেম্বরের বিজয় 71-এ বাংলাদেশের মুসলমানের বিজয়, বাঙালির বিজয়, মুক্তিযোদ্ধাদের বিজয়। बांग्लादेश पूरी तरह से जिहाद के हवाले हो चुका, इसीलिए वहाँ हिंदुओं पर लगातार हमले हो रहे हैं। अभी भी हिंदुओं पर हमले रुके नहीं, बल्कि कई इलाकों में तो बढ़ रहे हैं। जेल में बंद हिंदू संत चिन्मयदास के रविंद्रनाथ भारत के दौरे पर आए और वो बांग्लादेश में स्थिति बता रहे हैं बहुत भयावह। I've been threatened so many times by the lawyers, police and also other antisocial elements. I am fighting for the minority community. This is our. Then I have been targeted so many times by the Islamic fundamentalists also. The government has totally failed to protect the minority communities in Bangladesh. I also tried to meet with chief advisor. But I was not given any opportunity to meet. I like to meet him. I like to show the atrocities going on against the minority communities of Bangladesh. So the statement he has given is not correct at all. It is very unfortunate. We are going to be finished. We have become 7% nowadays. So everybody should come forward for the protection of the rights of the minority Hindus and also other minorities. बांग्लादेश का हिंदू इस वक्त भारत की तरफ बड़ी उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है और अफसोस ये है कि भारत में कुछ पार्टियां ऐसी भी हैं जो बांग्लादेशी हिंदुओं की व्यथा को नफा और नुकसान के तराजू में तोल रही हैं। उदाहरण के तौर पर प्रियंका गांधी को ही ले लीजिए। सोमवार को उनके बैग पर फिलिस्तीन लिखा, मंगलवार को बांग्लादेश के हिंदुओं की बात बैग वाली पॉलिटिक्स से प्रियंका मैसेज तो दे सकती हैं, लेकिन इतने वीक नैरेटिव से हिंदू वोट शायद ही मिल पाए। कांग्रेस के एक नेत्री संसद में फिलिस्तीन का बैग लेके घूम रही है और हम यूपी के नौजवानों को इजराइल भेज रहे हैं वहां पर। यूपी के अब तक लगभग 5600 से अधिक नौजवान इजराइल गए हैं निर्माण कार्य करने के लिए और हर नौजवान रहने का फ्री, खाने का फ्री और 1.5 लाख रुपए उसको वहां पे तो मिल रहे हैं और पूरी सुरक्षा की गारंटी भी है। अभी इस्राएल के राजदूत आए थे, उन्होंने कहा कि हम और भी नौजवान ले जाना चाहेंगे क्योंकि यूपी का नौजवान अच्छा काम कर रहा है। बेरोजगार ने उसकी स्किल की ताकत को दुनिया आज मान रही है। कांग्रेस के सांसदों ने आज बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए खूब नारेबाजी की। आज कांग्रेस सवाल उठा रही है कि बांग्लादेश के हिंदुओं को सरकार बचा नहीं रही। और याद कीजिए आज से 5 साल पहले जब देश में सीए पर प्रदर्शन शुरू हुआ तो उसे सबसे ज्यादा समर्थन कांग्रेस ने दिया। सीए का कानून यही तो है कि भारत के इन पड़ोसी देशों में जब भी किसी हिंदू, सिख या बौद्ध के खिलाफ हिंसा होगी तो भारत उन्हें नागरिकता देगा।
तब कांग्रेस जैसे मोदी विरोधियों ने मुस्लिम इकोसिस्टम को ऐसा भड़काया कि पूरे देश में शाहीन बाग सज गए थे। सीएए मोदी विरोध का नया एजेंडा बन गया था।